अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले एक नज़र आज के लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट विल बी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ जी, सबसे पहले व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? उर्दू ट्रांसलेशन अगर हम इसकी देखें तो अहम हिस्से। कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनको हम अहम हिस्से बोल रहे हैं? तो हमें तो यही पता है कि 0 से लेके 9 तक ये डिजिट्स हमारे पास हैं, लेकिन इस जितने भी नंबर होंगे वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। जब कोई रीडिंग हम ले रहे होंगे तो कौन से ऐसे डिजिट्स होंगे जो हमारी रीडिंग में, हमारी जो मेजरमेंट है उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, तो उन्हीं डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इसकी डेफिनेशन पे देखें, द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द मेजरमेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ नंबर। ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो किसी भी नंबर की जब मेजरमेंट रेजोल्यूशन हम जब ले रहे हों तो उसमें मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इसकी एक और हम आसान डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या है? द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के वो डिजिट्स जो हमें सही तौर पे पता हैं और फर्स्ट डाउटफुल जो डिजिट होगा, पहला वो हिस्सा जिस पे हमें डाउट है कि ये आएगा या नहीं आएगा, इन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 2.0230 ये एक हमारे पास एक नंबर है और इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये 5 हमने किस तरह बता दिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से ऐसे रूल हैं जिनसे हम कोई भी नंबर देख के ये बता देंगे ये वाले जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और ये वाले जो हमारे जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट जो हैं वो नहीं हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तमाम जो डिजिट्स होंगे ये सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल में अगर कोई रीडिंग है हमारे पास 2.345, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि 2 3 4 5 दे ऑल आर नॉन ज़ीरोज़। हाँ जी, रूल नंबर 2, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे ज़ीरोज़ जो कि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएंगे वो तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल में अगर देखें तो द रीडिंग 2.304 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें अगर हम ज़ीरो को देखें तो ये ज़ीरो 3 और 4 के इन बिटवीन आ रहा है। 3 और 4 दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो यह ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट किया जाएगा। रूल नंबर 3, द लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ कौन से ज़ीरोज़ होंगे हमारे पास? टू द लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ़्ट साइड वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो लीडिंग ज़ीरो हम बोलते हैं और वो तमाम ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें द रीडिंग 0.02034 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें लेफ़्ट साइड 2 के जो लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो हैं ये दोनों ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो हैं और ये दोनों ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। हाँ जी, लेकिन ज़ीरो जो 2 और 3 के बिटवीन आ रहा है ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। इस वजह से इस पूरी जो हमारे पास ये नंबर है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 4, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विद और विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो ट्रेलिंग ज़ीरो हमारे पास होंगे, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कौन से ज़ीरो हैं? जो हमारे पास नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स है उसके
राइट साइड पे आ रहे हैं, एंडिंग ज़ीरोज़ जिनको हम बोलते हैं, वो चाहे हमारे पास नंबर डेसिमल वाला हो, चाहे हमारे पास नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट हो, वो तमाम ज़ीरोज़ वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, द रीडिंग 0.3040 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें एक ज़ीरो लीडिंग है जो कि 3 के लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा। फिर दूसरा ज़ीरो 3 और 4 के बिटवीन आ रहा है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। और फिर 4 के बाद में जो ज़ीरो आ रहा है ये ट्रेलिंग ज़ीरो है, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 होंगे। हाँ जी, रूल नंबर 5, द सेम रूल्स अप्लाई टू नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी नंबर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो यही सारे रूल उस वक्त भी अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, द नंबर 0.0012 रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 1.2 into 10 raised power -3 has 2 significant figures। हाँ जी, 2 सिग्निफिकेंट इसमें फिगर हैं हमारे पास। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें, 1300 to 4 significant figure is written as 1.300 10 raised power 3, while 1300 to 2 significant figure is written as 1.3 10 raised power 3। हाँ जी, इसमें एक चीज़ हमारी जो अंडरस्टैंड करने वाली होगी वो ये होगी कि कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर उसमें आएंगे, वो जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स हम लेके आएंगे, तो ये बाज़ दफ़ा हमें लीस्ट काउंट को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जो पहले से दे दिया जाए उसको देख के अगर बताना हो तो हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। वो नंबर देख के हमारे प्रीवियस रूल जो हम इससे पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं उन सब रूल्स को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें बता देंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इन अहम हिस्सों की जो अहमियत है वो है क्या, हम क्यों इसको इतना देख रहे हैं। तो सादा सी एक बात जो हम देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट टेल्स अबाउट इट्स प्रिसीजन। किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास मेजरमेंट में आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो हमें उस मेजरमेंट के प्रिसाइज होने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल देखें, 1.234 सेंटीमीटर इज़ मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू 1.23 बिकॉज 1.234 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाइल 1.23 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इससे हमारे पास कंक्लूजन एंड में क्या आ रहा है, द मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। हमारे पास रीडिंग में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारी रीडिंग उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपने इसमें बताई जाने वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड भी किया होगा। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।